जीवमजीवं दप्पं जणवरवसहेण दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 53। और इस गाथा के अंतर्गत हम लोग उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप देख रहे हैं। कैसे होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी, विषय अपना ध्यान का चल रहा है, ये ख्याल में रखना कि जो जीव अपने स्वभाव का ध्यान करते हैं, स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते, तो जब स्वरूप से बाहर आते हैं तो पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं। उसके अंतर्गत पांच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप की अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही है। अभी तक हमने अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी, इन तक सबका स्वरूप देखा। अब अपन किसका स्वरूप समझ रहे हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। ठीक है। वे ज्ञानी धर्मात्मा तो पंच परमेष्ठी का स्वरूप जानते हैं, तब तो उनका ध्यान करते हैं। ख्याल में आई बात? और हमें बताने के लिए स्वरूप समझा रहे हैं कि उपाध्याय परमेष्ठी मतलब क्या। कितनी बढ़िया परिभाषा कि जो शिष्यों को छह द्रव्य, सात तत्व, पांच अस्तिकाय, नौ पदार्थ, इनका स्वरूप समझाते हैं। और इनका स्वरूप समझाने पर क्या बताते हैं कि जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीवास्तिकाय और जीव पदार्थ, ये ही उपादेय है, बाकी सब हे है। ख्याल में आई बात? ऐसा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो क्या कह रहे हैं। कल अपनी चर्चा चली ध्यान की, है ना? मुझे आज फिर थोड़ी सी चर्चा करने का मन है। क्या मन है? ये निश्चित करो, क्या निश्चित करो कि ज्ञान की पर्याय सुनना, बहुत ध्यान से उपयोग लगा के सुनो, तो अपन थोड़ी सी और सूक्ष्म चर्चा करें। अनिला बहन रेडी रहना आप, ठीक है? सुनो, ज्ञान की पहली पर्याय तो है ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता है सो है ध्यान। क्या कहा? जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वे ऑन कर लें वीडियो। हम्म। तो ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक जो स्वरूप है ज्ञान का, वो उस ज्ञान का वैभव है। क्या है? वो उसकी क्वालिटी है। ये ज्ञान की क्वालिटी है स्वपर प्रकाशक बना। पर प्रकाशन अपराध नहीं है। पर को जानना अपराध नहीं है, ये तो क्वालिटी है। नहीं, पर को जानना तो, अगर स्वभाव ज्ञान है। पर को नहीं जानता तो केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य धनी में लोक का स्वरूप नहीं आता हमारे सामने। ये तो क्वालिटी हुई ना। अब सुनो, ज्ञान पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान को जाने, तो जानने में कोई समस्या नहीं है, भले ही वो पत्नी को जान रहा। पकड़ना पॉइंट। परंतु उस ज्ञान के साथ में राग उत्पन्न होता है।
द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है। ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय जो उत्पन्न होती है वो है अशुभ। ज्ञान अशुभ नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जिस प्रकार से कोई समझ सके। कौन अशुभ है? वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो वो अशुभ है। अशुद्ध है। हाँ जी। वो तीव्र कषाय है, लेकिन ज्ञान तीव्र कषाय नहीं है। और वो तीव्र कषाय हूबहू ज्ञान में झलकती है, परंतु ज्ञान तीव्र कषाय रूप नहीं होता। हम्म। तो अपन बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि इधर काला पर्दा है, इधर दर्पण है, और दर्पण में पूरा का पूरा काला पर्दा झलक रहा है पूरी तरह से। और दर्पण कैसा दिखाई दे रहा है? काला। हाँ और जी। हो कैसा गया? बोलो। दर्पण तो शुद्ध दर्पण है। काला दिखाई दे रहा है, हम्म। और हो कैसा गया दर्पण काला? नहीं हुआ। हुआ तो बिल्कुल नहीं। हम्म। ख्याल में आई बात? हाँ जी। अब दर्पण में से काला रंग हटाने के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना। पर्दा हटाएं कि दर्पण उल्टा करें? अब सुनना, हम्म। काला रंग हटाने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे वो मिथ्याचारित्र है। हाँ जी। और काला झलकने के ही काल में ये जानोगे ये तो मेरी स्वच्छता है, नो प्रॉब्लम। हम्म। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बात सुंदर है। समझ में आ रही है बात? इतनी हाँ, सा ट्विस्ट है। ख्याल में आ रही है बात अच्छे बात से? सुंदर है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ज्ञान झलकाता है, परंतु जगह जगह लिखा है कि ज्ञान विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखा है? ज्ञान कभी विक्रिया को वो प्राप्त नहीं बात नहीं होता, होता। हाँ ज्ञान जी। खराब नहीं होता। अब ये समझ क्या लेता है कि वो झलकन से मैं काला हो गया। दर्पण क्या समझ रहा है? काला हो गया। हम्म। अब काला रंग हटा। हटाएं तो तब वो हट सकता नहीं है, हाँ जी। क्योंकि वो तो जानना उसकी प्रॉपर्टी है। हम्म। काला पर्दा हटा सकते दर्पण में से? नहीं होता। अरे पहली बात होए तब हटाएं। नंबर दूसरी बात, वो अपने स्वकाल में झलकेगा तो झलकेगा। तुम हटा मिला नहीं सकते किसी परिणाम को। सारी दुनिया सम्यक दर्शन के नाम पर परिणाम सही करना चाहती, हम्म। यही मिथ्या दर्शन। हम्म। क्या बोला? यही तो मिथ्या दर्शन है कि तू परिणाम हटाना चाहता है, अपने स्वभाव को नहीं जानना चाहता, अपनी प्रॉपर्टी नहीं जानना चाहता, अपनी क्वालिटी नहीं जानना चाहता। अरे पर को जानना अपराध नहीं है। अब सुनो, पत्नी बच्चों का लक्ष्य हुआ, और कषाय उत्पन्न हुई, तीव्र कषाय। तो वो कषाय अशुभ है, ज्ञान अशुभ नहीं है। हम्म। अब ज्ञान में पत्नी बच्चों का ही लक्ष्य है, हाँ जी। लेकिन वो ज्ञान उनको जीव देख रहा और उनके हित की बात कर रहा। क्या बात करता है ज्ञान? हित की बात। अरे तुम तत्व ज्ञान करो, है ना? तो हम्म। कषाय की मंदता है, तो वो कषाय मंद है, ज्ञान मंद नहीं है। तो वो शुभ कषाय हो गई, और ज्ञान तो अभी भी बोई का बोई। हाँ जी। अभी भी पत्नी झलक रही है, बाद में ही पत्नी झलक रही। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी, कचाय कम हो तो गए बस। ज्ञान न शुभ होता है और न ज्ञान अशुभ होता है। कषाय शुभ होती है और कषाय ही अशुभ होती है। और ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करे तो कोई कषाय उत्पन्न नहीं हुई, और वीतरागता उत्पन्न होती है। तो ज्ञान उस वीतरागता को भी जानता है, परंतु ज्ञान वीतरागी नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? ज्ञान तो सदा ज्ञान है, न रागी होता, न वीतरागी होता, न अशुभ होता, न शुभ होता। अपने ध्यान की बात चल रही है, इसलिए उस ज्ञान में पर झलकने पर समस्या नहीं है।
लेकिन पर झलकने पर तीव्र कषाय उत्पन्न होती है, तो उस ज्ञान को अशुभयोग कहते हैं। कहते हैं ज्ञान अशुभ नहीं होता, कहते हैं बस। और ये वस्तु स्वरूप नहीं समझने से ये ज्ञान टेंशन में रहता है। स्वरूप नहीं समझता ना, इसलिए टेंशन में रहता है, इसलिए हटाने मिलाने के भाव उत्पन्न होते हैं। बोलो अभी चार संज्ञाओं के भाव उत्पन्न हो जाएं तो आत्मा कितनी खराब होती है, ज्ञान कितना खराब होता है। कुछ वो तो नहीं होता। जान रहा है बस, हम्म, जान रहा है बस। बस। वो ऐसा जाना जाए क्या कि मैं तो सिर्फ जान रहा हूं और जानने से खराब नहीं हो रहा, तो ज्ञान प्रसन्न हो जाए। वो क्या जान रहा है, अरे मुझे कैसे बुरे परिणाम हो गए। स्वाध्याय सुनते हैं तब तो परिणाम अच्छे रहते हैं, हम्म, और बाद में परिणाम बिगड़ जाते हैं, झट्टे बिगड़ जाते हैं परिणाम। नहीं। तो तू बिगड़ जाता है क्या भाई? भाई मतलब आत्मा। नहीं। भाई मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय नहीं, हम्म, आत्मा बिगड़ आत्मा। जाती है क्या? ज्ञान खराब हो जाता है क्या? ज्ञान तो ज्ञान रहता है हरी बात बस। ख्याल में देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो इसलिए उसी ज्ञान को फिर आर्त ध्यान कहते हैं, उसी ज्ञान को फिर रौद्र ध्यान कहते हैं। किधर से? चारित्र की परिणति की तरफ से। तो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, हास्य हो रहा है, रति हो रही, अरति हो रही, तो ये काम तो चारित्र की परिणति में हो रहा है, ज्ञान में थोड़ी हो रहा है। ज्ञान तो जान रहा है बस। जानना अपराध नहीं है, ये इस पॉइंट को समझना है। जानना अपराध नहीं है, जानते हुए ज्ञान विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, ऐसा जानने पर रिलैक्सेशन होता है, और नहीं तो वो हटाता मिलाता रहता है। और ध्यान के नाम पे इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, तभी तो सामायिक होगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ख्याल में आ रही बात? वो ज्ञान, अब सुनो, लक्ष्य भी समझना, लक्ष्य भी कहते हैं क्या? पर का लक्ष्य। लक्ष्य मतलब पर को जानने के साथ में जो राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं उसको बोलते हैं पर लक्ष्य। अकेले जानने को लक्ष्य नहीं कहते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी। अकेले जानने को लक्ष्य नहीं कहते हैं, पर को जानने जानने के के बाद साथ में उसमें इस तनिष्ठ की कल्पना जो होती है वो उसका नाम लक्ष्य है, बाद हाँ नहीं, लक्ष्य। साथ में। बाद नहीं होती, हाँ साथ ही उत्पन्न होती है। हम्म, कल चर्चा की, तीनों पर्याय इकट्ठी उत्पन्न होती हैं, आगे पीछे नहीं होती, उसका नाम लक्ष्य है। लक्ष्य। केवली परमात्मा को लोकालोक झलक रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं कहते उसको। हाँ जी। यदि लक्ष्य हो तो वे दुखी हो जाएं, हाँ जी। जान रहे हैं बस, लक्ष्य नहीं है। राग आदि नहीं हुआ। देखो एक बहुत अच्छी चर्चा बताएं आपको, कल कल की परसों की चेत विलास ग्रंथ में एक ऐसा प्रश्न आया कि केवली परमात्मा अपनी खुद की, अपनी खुद की, है ना, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं। हमारी तुम्हारी भी जानते, तो अपनी भी जानते त्रिकालवर्ती पर्यायों को। जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। तो त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, तो त्रिकालवर्ती अपनी खुद के आनंद को भी जानते हैं, हम्म, त्रिकालवर्ती आनंद हम्म, को। अनंत काल तक कैसा आनंद होगा इसको भी जानते हैं। हम्म, तो फिर जब वे त्रिकालवर्ती आनंद को जानते हैं, तो फिर हर पर्याय में अब कौन से आनंद को जानेंगे? तो जान लिया उनने तो, हम्म, अब हर पर्याय में किसको जानेंगे? जान चुके जिसको। सुनो कितनी गजब की बात करी वहां पर समाधान में। जो त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म,
वो तो ज्ञान हुआ उनको कि ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी पर्याय उत्पन्न होगी। हाँ जी। लेकिन हमेशा वेदन प्रगट पर्याय का होता है, व्यक्त पर्याय का। भविष्य की पर्याय अभी व्यक्त नहीं है, होगी। वेदन किसका होगा? जो नई पर्याय प्रकट होगी उसका। व्यक्त पर्याय वर्तमान पर्याय का वेदन होता है, भविष्य में कितनी आएंगी उसका वेदन नहीं होता। उसका वचन तब फिर वो होगा नई जब पर्याय आएगा। उत्पन्न होके नाश हो जाएगी, फिर दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी आनंद की, फिर तीसरी। वर्तमान वर्तमान में जो जो व्यक्त होती जाएंगी ना, उस अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, वेरी वेरी न्यू 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 पर्याय का भोग होता है उनको। वो इकट्ठी नहीं भोग ली उनने भविष्य की। अब सुनो इसका हेतु, हेतु देखो। यदि ऐसा हो तो भूतकाल की भी तो अनंत दुख की पर्याय को जानते हैं वे, तो फिर तो वे अनंत दुखी भी हो जाएंगे इस हेतु से। क्या बोला? वे अपनी खुद की, पहले हम मारीची थे, हमने ऐसे ऐसे मंत मत चलाए, फिर हम नरक में चले गए, फिर हम निगोद में चले गए, फिर धनिया पत्ती में चले गए, फिर वैश्या बने थे, फिर ऐसा ऐसा हुआ था, फिर शेर बन गए थे। हाँ तो जी। अनंत अनंत पे तो फिर तो वे अनंत दुखी हो जाएंगे। हाँ जी। बात बात सुंदर पूरे की थी। अनंत खुद को जानते हैं, अनंत भविष्य को जानते हैं, और वेदन प्रगट पर्याय का होता है। बहुत सुंदर। ख्याल में आ रही बात? हम्म। ऐसा सोचो ज्ञान कैसा है। इसलिए जानना, अपने भूतकाल को जानना अपराध नहीं, अपने भविष्य को जानना भी अपना अपराध नहीं, लेकिन उस जानने में इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हो, राग द्वेष उत्पन्न हो, हम्म। ये अपराध है। हम्म। समझ में आ रही बात? बात सुंदर जी। ये अपराध है। तो हमको हमको जानना नहीं, मिटाना है। इष्ट हम्म। अनिष्ट की कल्पना मिटनी है, राग द्वेष मिटने हैं। तो उस राग द्वेष मिटाने के लिए उपदेश दिया जाता है कि पर लक्ष्य मत करो। तो पर लक्ष्य मत करो, ये सुन के वो क्या समझ जाता है कि पर को मत जानो। यहाँ पे ये कह रहे हैं, पर को तू जानता रहे, पर उसको अच्छा बुरा मत जान। हाँ जी। क्या बोला? बस जान कर ली। पर को जान ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। पर अज्ञानी न अपने स्वरूप को जानता, न पर के स्वरूप को जानता। मैं कौन हूं ये भी नहीं जानता, पर कौन है ये भी नहीं जानता, तो उसको राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं। अब ये सरल रास्ता क्या खोज लेता है कि ठीक है जानते तो रहो पर राग द्वेष मत करो। सो भैया हमारा पति तो हमसे ऐसा बोलते रहते हैं, सो अपन तो राग द्वेष नहीं करते। पागल, तेरा पति है, तुम शरीर हो। ख्याल में आई बात? हाँ जी। तो उधर से शॉर्टकट लगा, उधर से। सही बात है भैया, पर को जानना तो अपना स्वभाव है, तो राग द्वेष मत करो। सो हम राग द्वेष नहीं करते। बच्चे आजकल सुनते हैं नहीं, अरे तुम तो वहीं खड़े हो गए। ख्याल में आई बात? ना अपने को जानता ना पर को जानता। प्रभु तुम जीव हो, जीव हो। जीव के द्रव्य, जीव के गुण, जीव की पर्याय, ये मेरा स्वरूप है। उपाध्याय परमेष्टि 6 द्रव्यों में तुम्हें जीव द्रव्य बता रहे हैं। और जीव द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। और द्रव्य उससे कहते हैं कल की चर्चा, कि जो अनंत गुण संपन्न होता है, अनंत गुणों का धनी होता है, वो द्रव्य है। तुम पामर नहीं हो। शरीर को देख देख के, परिणामों को देख देख के, संयोगों को देख देख के, हम काम तो गरीब है, मैं हमें कोई मानता है क्या? आजकल भैया पैसे वालों की पूछ है, हमारी क्या पूछ है? तू खुद ही अपनी पूछ नहीं करता, तेरी कौन करेगा? पैसे वालों की पूछ है। समझ में आ रही बात? दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से हो? अरे प्रभु परमात्मा शरीर को देख के, संयोग को देख के दुखी होता है। हम तो राग द्वेष नहीं करते।
समझ में आ रही है बात? ध्यान किसको कहते हैं? ये बात चल रही है यहाँ पर। और इतने मिक्स कथन होंगे, व्यवहार के कथन इतने होंगे, पराश्रित कथन कितने होंगे कि हम कब ज्ञान की पर्याय से कथन हो गया, कब चारित्र की पर्याय से कथन हो गया, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अनंत भवों के लिए सुखी होने का मामला है। वर्तमान के दुख झेले नहीं जा रहे और तत्व ज्ञान करना नहीं है। बोले ऐसे जीव को कौन बचा लेगा? और अगर हम तुम में से कोई चूक रहा है ना, हम तुम में से अगर कोई चूक रहा है, तो समझना वो अपना बड़ा घाटा कर रहा है, बहुत बड़ा घाटा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री को तो एक बार को माफी है, तुम्हें किस बात की माफी? मनुष्य देह मिल गई और देवशाह गुरु मिल गए, अब किस बात की माफी? कल्पना दीदी कह रहे हैं बस मस्ती है, वैसा बोलती हैं, कुछ नहीं, मस्ती है बस, मस्ती चल रही है बस। बहुत महंगी पड़ेगी ये मस्ती, मस्ती तो चल रही है। विचार करो बहुत गंभीरता से। ठीक है, देखो फिर से पढ़ते हैं कल वाला। शुद्धोपयोग में आत्मा ध्येय है। देखो शुद्ध उपयोग, अब यहाँ दो मिक्स कर दी। वीतरागता की पर्याय शुद्ध और उपयोग, तो ये उपयोग है। और उसमें कौन ध्येय है कि आत्मा। ठीक है। और शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय है। शुभ भाव में ध्येय होते हैं पंच परमेष्टि के, ज्ञान में ध्येय होते हैं। किसमें ध्येय होते हैं पंच परमेष्टि? ज्ञान में कि शुभ भाव में? ज्ञान 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 में। और के लिखा पर्याय क्या है। है? शुभ भाव में। शुभ बहन जी, भाव जानता है कि ज्ञान जानता है? बहन जी, ज्ञान शुभ ये आपने बताया ना, सदुपयोग में आत्मा ध्येय है हम्म। और शुभ शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय। तो ज्ञान में तो ज्ञेय होते हैं कि ध्येय होते हैं? हाँ, ज्ञान में जो गे होते हैं, अभी बोला ना पहली पर्याय तो गे कह दो, और उसी गे की निरंतरता सो ध्येय। वो ध्येय। हाँ, ध्येय बन गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ऐसा निश्चय में ध्याता आत्मा स्वयं ध्येय है। ज्ञान में आत्मा ही ध्येय है ना? यथास्थित पदार्थ है। ध्यान वीतरागी पर्याय, कल मैंने बोल दिया था। ये जिस पर्याय में आत्मा जानी जाती है ज्ञान में, वह वीतरागता उत्पन्न होती है। तो ध्यान को वीतरागी पर्याय भी उपचार से कहते हैं। ध्यान तो ज्ञान की पर्याय नक्की रखना। ठीक है। ऐसे बहुत कथन मिलेंगे। एवं उसका फल संवरने जरा, कल इसकी बात चर्चा कर दी थी। खुद ही कह रहे हैं कि ध्यान वीतरागी पर्याय, उसका फल तो वीतरागता ही तो संवर नहीं रहा है। इसका मतलब कारण कोई और है और फल वीतरागता है। वीतरागता इक्वल टू संवर नेचर। आ गई ना बात? क्लियर हो गई ना? ठीक है। जब स्वभाव में लीन न हो, तब शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय हैं। उसका फल सातिशय पुण्य है। अपने को अपने को साधारण पुण्य से फायदा होता है कि सातिशय पुण्य से फायदा होता है? बोलो। पुण्य से कोई फायदा नहीं होता है, बंद है पुण्य तो। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस बात को हम्म। कहना। पहले तो कहने लग जाए तो ही बड़ी बात समझना, है ना? पहले तो कहना ही मुश्किल है, और कह भी सुन सुन के कहने लगे, लेकिन इस पर भरोसा करना ये सम्यक दर्शन है। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? विचार करना बहुत गंभीरता से। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना कुछ, अरे क्या बताएं, पाप का उदय आ गया, बहुत पाप का उदय आ गया। अरे क्या बताएं।
अरे अब तो हमारे बड़ा पुण्य का उदय। कहाँ पे फलता है पुण्य पाप का उदय? संयोगों में। और तुम कौन हो? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अनंत कर्मों को बांधता है। जैसे सातिशा पुण्य की बात आ जाए ना तो मुंह में पानी आ जाता है। और तुम परमात्मा हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपने अपने बारे में विचार कर ले। सही बात है, हम तो बहुत पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें तो सातिशा पुण्य बन रहा होगा जरूर। और तुम परमात्मा हो, पता नहीं को होएगा कोई परमात्मा। देखो मोह की महिमा। ये मोह नहीं है? अच्छा, रोज रोज इतना सुनते 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 बात ही नहीं पकड़ में आ रही है। कैसा मोह है, विचार करो। ठीक है। उपाध्याय परमेष्टि बाह्य अभ्यंतर रूप रत्नत्र को साधते। ये बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्र क्या चीज है? जो बाहर से दिखे सो बाह्य, और जो अंदर रहे सो अंदर। तो अंदर कौन से रत्नत्र रहते हैं? निश्चय निश्चय। रत्नत्र वे अंदर वाले। हाँ जी। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, और मैं आत्मा हूं इस पूर्वक आनंद। ये अभ्यंतर रत्नत्र। हाँ जी। अंदर बाहर कुछ होता नहीं है, हम्म। लेकिन वो दिखता नहीं है ना अमूर्तिक होने से। सो भी अभ्यंतर रत्नत्र है। और बाह्य रत्नत्र कौन है? बाह्य। और बाह्य में क्या दिखता है? कि बाह्य में ऐसा दिखता है कि शास्त्र। ये जीव देवशाह गुरु को पूजते हैं। इनको देवशाह गुरु की कितनी भक्ति है, कितनी महिमा है। तो वो हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं, झुकता हुआ शरीर दिखता है। और अंदर के परिणाम, जब किसी का शरीर झुक रहा होगा तो क्या समझ में आएगी? इनको भगवान की भक्ति। तो भक्ति तो अमूर्तिक पर्याय है। भक्ति क्या है? शरीर का जुड़ना भक्ति है, शरीर का झुकना भक्ति है। भक्ति तो अमूर्तिक पर्याय है। अमूर्तिक होने पर भी शरीर से व्यक्त हो रही है। और वे अभ्यंतर रत्नत्र शरीर से कहीं व्यक्त नहीं होते। क्या बोला? अभ्यंतर रत्नत्र शरीर की कौन सी क्रिया से व्यक्त हो जाएंगे? लेकिन अंदर में शुभ भाव होगा तो हाथ जोड़ते मन वचन काय की प्रवृत्ति दिख जाएगी। तो उसको कह रहे हैं बहिरंग रत्न। उसका ही दूसरा नाम निश्चय व्यवहार लगा लो, उसी का दूसरा नाम भेद अभेद रत्नत्र लगा लो। एक ही बात है। भेद अभेद रत्नत्र के धारक बोल दो, निश्चय व्यवहार रत्नत्र के धारक बोल दो, अभ्यंतर बहिरंग रत्नत्र के धारक बोल दो, एक ही बात है। ख्याल में आई बात? शरीर की जो क्रिया होती है, शरीर की क्रिया में कौन निमित्त बनता है? द्रव्य गुण की पर्याय। बोलो, मैं बहुत बार चर्चा कर चुकी हूं ये, दसियों बार, बीसियों बार। बोलो, शरीर की क्रिया में निमित्त कौन बनता है? द्रव्य गुण के पर्याय। बोलो। सरल है पर्याय। आंसर। पर्याय। पर्याय आएगा। ठीक है। अब हम्म। सुनना पर्याय। अब पर्याय तो बहुत हैं। ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, वीर की पर्याय। बोलो, कौन सी पर्याय निमित्त बनती है शरीर की क्रिया को? देखो, ये कंसेप्ट्स ना एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसे आपको डॉट टू डॉट लिखे नहीं मिलेंगे कहीं भी। हम्म। बोलो। शरीर। शरीर तपोत कल है, पत्कल हाँ। की पर्याय। क्या? उदकल है ना शरीर, तो उसमें चारित्र। जीव जीव चारित्र गुण का की पर्याय। जीव की चारित्र गुण की पर्याय निमित्त होगी उसमें। विकारी पर्याय हाँ, हुई तो दुख होगा। सुनो ध्यान से।
शरीर की क्रिया में न द्रव्य निमित्त होता न अनंत गुण निमित्त होते, अकेली पर्याय निमित्त होती है। और पर्याय भी कौन सी निमित्त बनेगी? चारित्र गुण की पर्याय। सुनो सुनो, चारित्र गुण की भी कौन सी पर्याय? शुद्ध के अशुद्ध? अशुद्ध। अशुद्ध अशुद्ध। पर्याय, विकारी पर्याय। अब इसको है ना, ये रट लेंगे तो भूल जाएंगे। अगर रट लेंगे ना इस बात को तो भूल जाएंगे, लेकिन लॉजिक लगाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखो, हमको सम्यक ज्ञान है, हमको सम्यक ज्ञान है अभी, और हम आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। तो आप स्वाध्याय कराने से सम्यक ज्ञान को पकड़ सकते हो? आपको समझ में आ जाएगी इनको सम्यक ज्ञान इसलिए स्वाध्याय करा रहे? नहीं, नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब सम्यक ज्ञान शरीर की क्रिया में निमित्त नहीं। हाँ समझ आ रही बात? हाँ जी। सम्यक दर्शन वो भी वो नहीं, भी नहीं, वो भी नहीं। सम्यक चारित्र वो भी नहीं। इस समय स्वाध्याय करा रहे, शरीर की क्रिया हो रही है, वचन हो रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, मुख हिल रहा, ये जो शरीर की क्रिया चल रही है ना, इसमें निमित्त कौन बन रहा है? मैं स्वाध्याय करा दूं, स्वाध्याय करा दूं, स्वाध्याय करा दूं। ये भाव कौन सा भाव है? चारित्र गुण की विकारी विकारी पाए। पर्याय है, शुभ भाव रूप। हम्म, तो वो शुभ भाव निमित्त बन रही है शरीर की क्रिया। हाँ जी। और अभी क्रोध उत्पन्न हो जाए तो शरीर की पूरी डिजाइन बदल जाएगी। हम्म, तो शरीर की डिजाइन बदली और ऐसा हाथ उठा, तो शरीर की क्रिया में कौन निमित्त पड़ी? क्रोध अशुभ की। भाव, क्रोध, अशुभ भाव। ज्ञान श्रद्धा की पर्याय नहीं। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। शरीर की क्रिया में सदा निमित्त बनती है चारित्र गुण की विकारी पर्याय। ये अनादि अनंत, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ जी। जब निमित्त बनेगी शरीर में क्रिया परिणाम अभिप्राय, तो किताब ही लिखी है, हाँ जी। सरल बात है। अभिप्राय जो होता है ना आपका, हाँ जी। मिथ्या और सम्यक, हम्म, वो शरीर, वो नहीं पकड़ पाओगे आप शरीर की क्रिया से, लेकिन शरीर की क्रिया से अमूर्तिक परिणाम पकड़ में आ जाएंगे। हम्म, जैसे किसी का चेहरा एकदम स्माइलिंग फेस है तो क्या बोलेंगे? इनको हास्य आ रहा है, हम्म, इनको हास्य कषाय चल रही है अभी। हम्म, वो चेहरे पे आंसू टपक रहे हैं तो क्या दिखेगा, क्या पता चलेगी? इसको अशुभ। अंदर में दुख, शो- दुखी। शोक है। तो शरीर की क्रियाओं में कौन निमित्त बन रहा है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। ऐसे ही शरीर की क्रियाएं जो बहिरंग जो रत्नत्र हैं, उस बहिरंग रत्नत्रय में दो चीजें लेनी पड़ेंगी। क्या क्या लेनी पड़ेंगी? एक शुभ परिणाम और एक शरीर की क्रिया। वो है बहिरंग रत्नत्रय। ठीक है? बहिरंग रत्नत्रय में कितनी चीज है? दो चीज है, शरीर की क्रिया और परिणाम। और अभ्यंतर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। और इसी के मैंने पैरेलल दो नाम और बता दिए, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय बोल दो, भेद अभेद रत्नत्रय बोल दो, बहिरंग अभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर रूप रत्नत्रय बोल दो, एक ही बात। ठीक है? आगे बढ़े। देखो, स्वभाव की दृष्टि ज्ञान और रमणता सहित है, तथा बाह्य में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, नव तत्वों का ज्ञान और पंच महाव्रत के परिणाम में वर्तते हैं। आ गई ये बात? अभ्यंतर में क्या क्या है? स्वभाव की दृष्टि, दर्शन, स्वभाव का ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और स्वभाव में रमणता, सम्यक चारित्र। ये हो गए अभ्यंतर या निश्चय रत्नत्र। और साथ में क्या है? देवशा गुरु का ज्ञान, श्रद्धान और पंच महाव्रत के परिणाम, व्यवहार चारित्र, व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, है ना, इनमें वर्तते हैं। उपदेश देने का विकल्प आए तो, यदि उपाध्याय परमेष्ठी को, ऐसे तो वो स्वभाव में रहते हैं,
28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी यदि उपदेश देने का विकल्प आए तो किसी की भली होनार जानकर, किसी भव्य को जानकर उपदेश देने का भाव आए तो क्या उपदेश देते हैं कि बेटा तुम चंदा प्रभु भगवान की माला फेरा करो, तुम्हारे घर में बहुत संपदा होगी। अच्छा तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं है, आओ हम तुम्हें पीछे लगा दें, तुम्हें बेटा होगा। नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? अपन से तो अच्छे, अपन से तो अच्छे। जिनको अभी भी ऐसा लगता हो ना कि मुनिराज बेचारे और अपन से अच्छे, तो वे सुबह क्लास में आए। सुबह गुरु का स्वरूप चल रहा है और रिकॉर्डिंग पड़ी है, सो कल की और आज की रिकॉर्डिंग सुन लेना। कैसा खतरनाक खतरनाक कहा है, बोलो भाव पावड़ ग्रंथ में कह रहे हैं कि तुम नग्न होकर, है ना, और ज्ञानियों से अपने को नमस्कार करवाते हो, अणु मात्र भी संग में रखते हो, तो तुम निगोद जाओगे। इतने कठोर शब्द लिखे हैं। कोई नट भी ऐसे काम नहीं करेगा। ऐसा ऐसा लिखा है, बहुत कठोर कठोर। और 2000 साल पहले का लिखा हुआ है ये, कुंद कुंद आचार्य देव के अष्टपाउजी ग्रंथ। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे वंदनीय नहीं है। और सुनो, जो भय से और लोभ से उनकी वंदना करते हैं, है ना, वे निश्चित निगोदगामी हैं। क्या बोला? क्यों तुम पाप की अनुमोदना कर रहे हो? किसकी अनुमोदना कर रहे हो? पाप की। नहीं वैसे तो बहुत अच्छे, वैसे तो बहुत अच्छे। हमने एक बार सुना था, वे आत्मा की बात कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? यदि निरति चार 28 मूल गुण दिख जाएं, भले ही उनको अंतरंग में भावलिंग न हो और हम शरीर से अभी चर्चा चली रही, हम पहचान नहीं सकते, आप निशंक होके नमस्कार करो। क्या बोला? बिल्कुल नमस्कार करो। लेकिन अगर कुछ भी दिख जाए और फिर आप भय से और लोभ से नमस्कार करते हो, तो समझना कि तुम अपना अनंत संसार बढ़ा रहे हो। तुम्हें मरण, तुमको मरण स्वीकार है। और किसी गजब गजब की बात कही है पता है? कोई, ये दुनिया कैसी है पागल, कि कोई सर्प काटने आए तो उससे तो दौड़ के भागे, तो सारी दुनिया अच्छा अच्छा कहती है, नहीं सही बात है, सांप आ रहा था तो वो भागा। और यदि कुगुरु से भागे कि नहीं भैया हमने नक्की कर लिया, ये सच्चे वीतरागी गुरु नहीं है, इसलिए हम इनको त्यागते हैं, तो लोग उसको बुरा कहते हैं, वे दुष्ट हैं। ऐसा लिखा। समझ में आ रही है बात? मोक्ष प्रकाशक जी, छठवां अधिकार, है ना, और उसमें कुगुरु की मान्यता का निषेध, वो पढ़ लेना। दुनिया कैसी पागल है, ये कह रहे हैं अगर सांप काट लेगा तो मान लिया वो मर भी जाए तो एक भव बिगड़ेगा, लेकिन कुगुरु से काटा गया तो अनंत भव बिगड़ेंगे, तुझे सत्य शासन नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? बहुत परेशानी होती है सुनने तक में। चेहरे दिख रहे हैं। परेशानियां पड़ती है इनको इन बातों को सुनने में ही। अभी समझना तो दूर की चीज है, और फिर उसको अपनाना और भी दूर की चीज है। ये मर ही जा रहा है भय से लोभ से। नक्की करो ना तो मैं कौन हूं, मेरा हित कहाँ है? बोलो। बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है आपको, लोक में, लोक में आपको इंजीनियरिंग करानी है। शराबी होए प्रिंसिपल, करा दोगे एडमिशन? लोक में तो इतनी होशियारी जताते हो। तुम्हारा बीसी वाइस चांसलर को स्मोकिंग करते देखो, दूसरी स्त्रियों के साथ गमन करते देखो, कुछ खराब देखो,
तो उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन करा दोगे, जिससे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और यहाँ देवशास्त्र गुरु की आस्था बिगड़ रही है। अनंत सही, अनंत सत्य मुनि भगवान का की विराधना हो रही है एक असत्य के पूजने में। क्या क्या सेंटेंस है? एक असत्य को मानने में अनंत सत्य की विराधना है। इसका मतलब तुम सत्य को नहीं समझ रहे हो, जो अनंत हो चुके और भविष्य में अनंत होंगे। इतना बड़ा पाप है ये, मजाक नहीं है। अनंत भवों के लिए सुलटने जा रहे हो। बच्चे के करियर की चिंता है तो हम कितने नाप तोल के काम करते हैं, और अपने खुद के हित के लिए कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसलिए तुम्हारी परिणति में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ग्रंथ सुन लो और कितनी क्रियाएं पाल लो। बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक क्या है, सत्य बात है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ना छठवां अधिकार। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं वे। कहां से बात आ गई है पूरी, कि यदि उपदेश देने का विकल्प आए तो क्या उपदेश देते हैं? कुछ भी, घर गृहस्थी की, मंदिर तोड़ने की, बनवाने की नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते हैं जी? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्यों में एक निशुद्धात्मा ही अंगीकार करने लायक है, अंतर्मुख दृष्टि ही आदरणीय है। ये उपदेश देते हैं मुनिराज। तुम्हें ये उपदेश मिले और बाहर में निष्परिग्रही दिखाई दे तो बेधड़क पूज्यता रखना, बेधड़क। ख्याल में आई बात? और इससे 1% भी नीची बात मिले तो हम बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे, ना हमें कोई लोभ है। दो लोग क्या कहेंगे, लोग तो पागल हैं, लोग क्या कहेंगे? भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनोगे, कि लोग क्या कह रहे हैं वो सुनोगे? किसका डर है, किसका भय? ठीक है, शुद्ध चैतन्य के अलावा अन्य सब के प्रति राग छोड़ने लायक। तुम्हें प्रेम करना है ना तो अपने आप से प्रेम करो, बाकी सब छोड़ने लायक है। और सुनो, चाहे संवर निजरा मोक्ष का राग हो वह भी छोड़ने लायक है। अच्छा, संवर निजरा मोक्ष से भी राग नहीं करें क्या? बिल्कुल नहीं करो। तो राग तो बंध का ही कारण है, चाहे जिससे करो। एक बात। दूसरी बात, राग से तो बंद होता है, राग से थोड़ी संवर आता है। भले ही ऐसा भाव उत्पन्न होता है, प्रभु हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? मुझे भी प्रचुर वीतरागता हो, मुझे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो, ऐसे भाव आते हैं। लेकिन इस भाव से थोड़ी सम्यक दर्शन आता है। जो भाव है उस योग्य पुरुषार्थ से काम होता है। क्या बोला? हे भगवान रोटी बन जाए, हे भगवान बस रोटी बन जाए, वहां बहुत भाव है, आज रोटी बन जाए। तो रोटी बन हम्म, जाए, इस भाव से रोटी बनती है? नहीं बनती, नहीं बनती, पुरुषार्थ से तो बनती है। उस योग्य पुरुषार्थ होता है। हमारा हाँ, बच्चा बहुत बड़ा सीए हो जाए, हे भगवान सीए हो जाए। तो सीए के राग से सीए बनते हैं? नहीं। उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर क्या करते हैं? सोचो, जब संवर निजरा मोक्ष का राग भी छोड़ने लायक है, तो अब दूसरे कौन से राग रखने लायक है? समझ आई बात? और कौन सा राग है जो रखने लायक है? कि कोई सा भी राग रखने लायक नहीं, है ना? एक ध्रुव नित्यानंद स्वभाव ही आदरणीय है। हो, आपने एक गायक बताया, तिहू लोक में नाथ अनुपम बताया। आई एम द बेस्ट, मैं यूनिक हूं। कौन हूं मैं? मैं यूनिक हूं, मैं ही बेस्ट हूं।
मुझे मेरे आश्रय से ही रत्नत्र प्रकट होंगे, फिर अन्य से मेरा क्या प्रयोजन है? पत्नी बच्चे दुकान मकान से तो प्रयोजन है ही नहीं, लेकिन देवशास्त्र गुरु से भी कितना प्रयोजन, ये विधि सीखने जितना प्रयोजन। तो देवशास्त्र गुरु से भी क्या करना है, हमें काय को मंदिर जाए? ये बिल्कुल नहीं जाओ। अगर तुमको स्वरूप समझ में आ गया हो, वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो गई हो, तो बिल्कुल नहीं जाना। मुनिराजों को देव दर्शन कंपलसरी नहीं होते। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब तक तुम्हें स्वरूप नहीं पता, तो चेहरे, अपने चेहरे को दर्पण में देख के आओ रोज, ऐसा ही मेरा चेहरा है, ये मेरा चेहरा नहीं है। जैसे भगवान विराजमान है, यही मेरा चेहरा है। मैं ज्ञान शरीरी हूँ प्रभु, ये जो हमारे वीतरागी प्रभु हैं ये आत्मा है। ओहो, मैं भी आत्मा हूँ। इसलिए जाओ रोज रोज जल्दी जल्दी दर्शन करने, दिन में 4 बार जाओ। काय के लिए जाओ? घर आए भूल गए, बच्चे ने आवाज लगाई मम्मी, तो हम मम्मी बन गए। मंदिर गए, ओ मैं तो आत्मा। समझ में आ रही है देव दर्शन क्यों करना है? क्यों कंपलसरी है? गृहस्थ को कंपलसरी क्यों है? भूल जाता है तो क्या करता है, अरे मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ। फिर किसी ने बोला आज कैसी दाल बना के रख दी, तो दुखी हो गए, मंदिर गए, अरे करता हूँ मैं, कद दाल बनाता हूँ। समझ में आ रही है बात? इसलिए जाओ मंदिर, और ये पक्का नहीं हो जाए तब तक मंदिर जाओ। अपना भविष्य देखने जाओ, यही मेरा भविष्य है। मेरा भविष्य क्या है? ये मेरा भविष्य, वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान, ये मेरा भविष्य। ठीक है, ऐसा निर्णय करना भली प्रकार से। इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी निश्चय की मुख्यता से उपदेश देते हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता जय। जय जय हो। जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बड़ा सुंदर था जी आज का। बहुत सुंदर चर्चा चली है। जिनेन्द्र।